अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, MRI ओपन मैग्नेट को ऑन ऑफ करने के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसको ऑन करने का तरीका और ऑफ़ करने का तरीका क्या है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले तो इसका जो सिस्टम है, इसमें इसका जनरेटर और इसकी सारी जो सप्लाई है वो ये है। ठीक है जी, ये सब इसके जो है वो ब्रेकर वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। इसके ये दोनों ब्रेकर जो हैं वो हमने ऑन रखने होते हैं। और इसका ये इसमें हीटर सिस्टम है कि जो इसका जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखता है। इसका सारा जो मेंटेनेंस वगैरह और जनरेटर और सारी जो गैंट्री है वो यहाँ से ही कंट्रोल होती है। बेसिकली ये इसका हीटर और इसका जो सारा जनरेटर वगैरह वो सप्लाई सारी इसकी यहाँ से। तो हमने इसके दोनों जो ब्रेकर है उसको ऑन रखना है, ऊपर रखना है। अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ऊपर टेम्परेचर गेज भी है आपके पास, वो शो कर है कि अगर ये कम या ज़्यादा हो तो उसको मेंटेन करने के लिए आपने इसी तरह चलाना होता है। ठीक है। दूसरा इसका जो है वो CPU है। ये CPU इसके साथ लगा हुआ है और CPU के साथ जो है वो हमने इसको ऑन करने का जो तरीकाकार है वो यहाँ से आप ऑन करते हैं। एक CPU है और एक इसका MR जो है वो। तो अगर आप CPU को प्रेस करेंगे तो इसका CPU जो है वो ऑन हो जाएगा और उसके बाद फिर मैग्नेट को ऑन करना होता है। बाकी इसके साथ जो मैग्नेट है वो इसके ये मैग्नेट लगा हुआ है इसका। हम ऑन करेंगे, इसका CPU भी ऑन हो जाएगा और जो मशीन का CPU है वो भी ऑन हो जाएगा। जब ये रेडी हो जाएगा तो आपको यहाँ पे ये रेडी का बटन जो है वो ब्लिंक करना शुरू कर देगा और फिर सॉफ्टवेयर भी हमें नज़र आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो सॉफ्टवेयर वो ओपन हो चुका है। अभी इसका मैग्नेट ऑफ है। जब मैं इसका MR को प्रेस करूँगा तो इसका मैग्नेट जो है वो ऑन होना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि ये ब्लिंक कर रहा है, CPU अभी रेडी नहीं है, अब ये ब्लिंक कर रहा है। जब ये साकन हो जाएगा, स्टिल हो जाएगा, रुक जाएगा, तो फिर मैं इसका MR ऑन करूँगा तो इसका MR जो है वो ऑन हो जाएगा। इसका अभी मैग्नेट ऑन नहीं है, इसका सिर्फ CPU ऑन हुआ है। ठीक है। तो ये अपर्टो हिटैची जो है इसका सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं तो इसका सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, इजीली यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर जितनी भी आप स्टडी परफॉर्म करेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है जी। उसके अलावा ये जो कंप्यूटर बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करके इसमें सिस्टम जो है वो स्टेटस देख सकते हैं। सिस्टम स्टेटस जो है वो यहाँ से चेक किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो है आप इसमें प्रेफरेंस देख सकते हैं कि क्या चीज़ें आपने सेट करनी है और कोई भी मतलब दूसरी चीज़ आपने देखनी है तो देख सकते हैं। अगर आपने इसको क्विट करना है या शट डाउन करना है या बंद करना है, क्लोज़ करना है, तो आप इसको क्विट करेंगे, ये क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये जो नीचे इसके ऑप्शन है, ये स्कैनर स्टेटस है। अगर आपका स्कैनर रेडी हो जाएगा तो वो आपको बताएगा कि स्कैनर रेडी है। इसमें अभी ये सिस्टम तो ऑन है लेकिन इसका जो MR है वो रेडी नहीं है। ठीक है। जब उसको ऑन करेंगे तो ये भी ऑन हो जाएगा। उसके अलावा ये इसके अंदर जो है वो आर्काइव स्टेटस है। ये फ़िल्म का स्टेटस है कि आप फिल्म अगर देते हैं तो वो इसमें अगर रुक जाती हैं तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। कोई एरर आता है तो उसके अंदर आपको शो हो जाती है। ठीक है जी। और ये जो है आपने अगर डेटा जो है वो डायकॉम के साथ कनेक्ट किया हुआ या किसी दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट किया हुआ तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि आपका जो डेटा है वो ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप पैक्स के साथ अगर कनेक्टेड हैं या किसी दूसरी चीज़ के साथ कनेक्टेड है तो वो आपका स्टेटस जो है वो यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है। आप इसको यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। स्टडीज़ आप जो है वो इसके अंदर आपके पास यहाँ पे आ जाती हैं। अगर आपने नया पेशेंट यहाँ से इंदराज करना है, नया पेशेंट आपने परफॉर्म करना है तो आप रजिस्टर्ड न्यू पेशेंट करते हैं और रजिस्टर्ड न्यू पेशेंट करने के बाद आपके पास ये सारी डिटेल आ जाती है जिसमें आपने इसका नाम, इसका ID नंबर, इसका सेक्स जो है, एज जो है, वेट जो है, पेशेंट कमेंट अगर आप उसके कमेंट डालना चाहते हैं, पेशेंट स्टडी कौन सी स्टडी आप परफॉर्म कर रहे हैं, एनाटॉमिकल रीजन में आप उसकी जो भी स्टडी आपने परफॉर्म करनी है, सी स्पाइन करना है, ब्रेन करना है, थ्रेसिक करना है, लंबर, आर्बर्ड्स, नी जॉइंट, कुछ भी आपने करना है तो ये इसके अंदर आपने उसको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है। आपने उसी पेशेंट की ओरिएंटेशन बतानी है कि आपने पेशेंट को कैसे लिटाया हुआ है। आपने उसका जो है वो हेड फर्स्ट किया हुआ है या फीट फर्स्ट किया हुआ है तो आपने यहाँ से उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा जो है
आपने अगर जॉइंट वगैरह कर रहे हैं तो आपने उसमें मेंशन कर देना है कि आपने इसको राइट या लेफ़्ट किया हुआ है। ठीक है जी। पेशेंट की ये पोजीशन स्पाइन है, प्रोन है, जैसे आप पेशेंट को लिटाएंगे और उसके बाद ये फॉर्मेलिटीज़ हैं। बाकी आपने इसको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपने इसका जो है वो कोई भी स्कैन हो, आपने जो स्कैन लेना है उसको आपने यहाँ से उठाना है। जैसे ब्रेन का स्कैन है तो ब्रेन स्कैन उठाने के बाद आपने इसको डन कर देना है। डन करेंगे तो ये आपके पास स्कैन जो है वो ओपन हो जाएगा। और अगर आपके पास पेशेंट लेटा हुआ है तो फिर आपने उसको, जब रेडी है आपका स्कैन, तो आप उसको आगे चला सकते हैं। ठीक है जी। ये तरीक़ाकार था इसकी रजिस्ट्रेशन का और मशीन को ऑन करने का तरीका। और इसी तरह इसको जब हमने क्लोज़ करना होता है तो क्लोज़ करने का तरीक़ाकार भी यही है कि आप इसको कैंसिल करेंगे। यहाँ से कैंसिल करने के बाद आपने यहाँ पे सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है और सिस्टम के बाद आपने इसको क्विट कर देना है। क्विट करेंगे तो ये आपका सिस्टम खुद ही शट डाउन हो जाएगा। ठीक है। ये 2 मिनट में आपका सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाएगा। तो ये तरीक़ाकार है जी, आपने मशीन को कैसे ऑन करना है और कैसे ऑफ़ करना है। MR का जो मैग्नेट है, ओपन मैग्नेट, और इसका सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया, और इसके जो टोटल सिस्टम है उसको कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म किया। थैंक यू।